रमो वरंतारमो सिद्धारमो वैयारमो विचारमो लोई सब शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शितम संदृष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादिव जीवम तपम सिंह सिंहम देविंद बिंदुवंदम वंदे तम सबदासे सा मगन गुण ठाणे ही चौथ साई हवंता सुधरया बेंडिया संसारी सभ्य शुद्धा व सिद्धया। बिना प्रयोजन के तो कोई मंदबुद्धि नहीं पड़ता। शास्त्रों का स्वाध्याय करने पर भी कैसे शास्त्र सम्यक ज्ञान के निमित्त है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने पर भी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? कपड़ा के मार्केट में जाने पर भी कपड़ा नहीं लाए, गए ही हम अखबार पढ़ने के लिए थे। हम केवल अखबार पढ़ने गए थे, हम कपड़ा लेने गए कहाँ थे? समझे कुछ? प्रयोजन पर जिसकी दृष्टि नहीं है तो प्रयोजन सिद्धि कैसे होगी? प्रयोजन पर सदैव दृष्टि रखना चाहिए। जब तक शास्त्र स्वाध्याय का के प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है तो शास्त्र स्वाध्याय का फल क्या मिलेगा? शास्त्र प्रयोजन का प्रयोजन क्या है? तत्व निर्णय करें, भेद विज्ञान हो, जीव सुखी हो, ये प्रयोजन है। तीनों लोकों में जीवों का प्रयोजन एक ही है, सुखी होना, दुखी न हो। और भेद ज्ञान के बिना कोई सुखी होता नहीं, ये बात सिद्धांत है। पुण्य के उदय से कितना ही वैभव मिल जाए, कितनी शक्ति मिल जाए, कितना ही क्षेत्रम तुम्हारा हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। भेद ज्ञान के बिना सुखी नहीं होता। वक्ता बनने के लिए श्रोता बनना पड़ेगा, ज्ञाता अनुभव करना पड़ेगा। जब तक ज्ञाता स्वरूप अनुभव नहीं करोगे, अपना सुख अपने में नहीं देखोगे, तब सुनाओगे क्या? दर्शाने योग्य तो एकत्व भक्त आत्मा है। एकत्व भक्त आत्मा को अगर हमने देखा नहीं तो दिखाएंगे क्या हम? जिसने देखा हो वह दिखाने में निमित्त हो सकता है, दिखाने में नहीं, देखने में। अगर देखे तो नहीं, देखे तो नहीं दिखा सकता कोई भी। नहीं देखने वाले को कोई नहीं दिखा सकता, नहीं समझने वाले को कोई नहीं समझा सकता। आज पुण्य का उदय बाजी खा रहे हैं, पता नहीं है ये फुटपाथ पर कौन से पाप के उदय से पड़े हैं, अस्पतालों में बीमार कौन से पाप से पड़े हैं। तुम्हें जैसे होंगे, कोई और कोई नहीं होगा। वीतरागी जैसा कोई देव नहीं है तो वीतराग के जैसी विराधना का फल भी कोई नहीं है, उसका पाप भी नहीं है। अब नहीं रखता तो नहीं रखे। भेद ज्ञान के बिना महापुण्य का उदय हो, सब कुछ सामग्री मिले, लेकिन सुख नहीं मिलता। बड़े बड़े पुण्य के उदय वालों को देखो तुम, कितना वैभव, पता ही नहीं, गिनती ही नहीं है। इतने कमा ले, इतने ऐसा कर लो, अरे भगवान। और वैभव का भी ठिकाना क्या है? नदियां भी स्वच्छ जल से नहीं भरती, वैभव कैसे भरे हैं? उसके प्रति कितना न्याय, कितनी अनीति, कितना कुछ खबर नहीं, कितनी कथाएं, कितना मोह उस वैभव का भी। वैभव है वो धूल है, वैभव तो देखो। योगी जनों ने वैभव प्रकट किया है, प्रकट करने के लिए योगी सर होना पड़ेगा। तब तुम्हें आत्मा का वैभव मिलेगा, स्थायी वैभव मिलेगा, सच्चा वैभव मिलेगा।
और नहीं तो 7 मिनट करनार की हो गया चक्रवर्ती मर करके, इससे ज्यादा क्या वैभव होगा। देवों को का वैभव भी तुमको करना पड़ा अंत में त्याग। कोई ऐसा वैभव है जिसका त्याग न करना पड़े, छूटे नहीं कभी। सो जनेन्द्र जयवंत कभी नहीं छूटेगा। एक बात कही थी, कभी ध्यान हो तो, ज्ञानी पुण्य को छोड़ता है, पुण्य ज्ञानी को नहीं छोड़ पाएगा, वो तो ऊपर बढ़ेगा। शुद्धोपयोगी जीव को शुद्धोपयोग के फल से शुभ परिणाम का स्थिति अनुभाग, पुण्य कर्म का स्थिति अनुभाग बढ़ता जाता है, घटता नहीं। और यही कारण है कि सम्यक दर्शन होने के बाद कभी दुर्गति नहीं होती। एक बार बंदे जो कोई, एक बार तो बंदना कर ले, बार बार हमने 5 बंदना हुई, 10 बंदना हुई, भाग भाग के, यही नहीं देखो चीटी कहाँ मर रही, कहाँ जी रही, गिजाई फिर रही है, काई लग रही है, और सामने में बंदना हो रही है। अरे भगवान, क्या हो गया? ये मदानता है, धर्मांता है, धर्म नहीं है। सो धम्मो जस दया, जब हृदय में दया का परिणाम हो तब धर्म है। कछु नहीं, हमें क्या करना है? सुना दे तुम, सुनाने हो तो। पानी में मत डालो, रत्न मूलक पानी में मत डालो। बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, महान पुण्य के उदय की। कितनी दुर्लभ है बताओ। अगर द्रव्य की संख्या को देखो तो अनंत जीवों में कितने जीवों को मिली जिनवाणी सुनने को? बहुत से कान वालों को भी नहीं मिली। कान तो बहुत, असंगी पंचेंद्री बहुत हैं, लेकिन जिनवाणी कितने लोगों को मिली? अभी उलझन लग जाएगी, पाप का उदय जरा सा आ जाए। अरे पाप के उदय की बात तो बहुत दूर है, कहूं जिनवाणी में जा रहे हो, अस्पताल में पहुंच गए, जा रहे साथ सुनने और पहुंच गए कहां? हम तो ये कह रहे, एक कसाय अथवा एक विषय की इच्छा तीव्र हो जाए तो भी जिनवाणी छूट जाएगी। अभी क्रोध कसाय तीव्र हो जाए तो उठ जाओगे, मान कसाय तीव्र हो जाएगी तो उठ जाओगे, हमारा अपमान हो गया। पूज्यपाद स्वामी हार जाएंगे तुमसे। ज्ञानी का युद्ध होगा, अज्ञानी का सामने होगा तो ज्ञानी हारेगा निश्चित। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के युद्ध के समय यही तो कहा था, देखो भैया, तुम 25 से धनुष के, हम 5 से धनुष के, हमारी हार हो गई इसमें। हम ऐसे देखेंगे, तुम ऐसे देखोगे, तुम्हारी जीत है इसमें। और हम ऊपर से पानी डालेंगे, तुम नीचे पानी छालोगे। अरे नहीं, तुम ऊपर से डाल दोगे, हम नीचे से उछालेंगे। हार है इसमें। हम ऐसे देखेंगे, तुम ऐसे देखोगे, हार है। काय को लड़ाई लड़ रहे हो? अरे हम बड़े तो तुम्हें बुला लो, तुम जे सोच लो, जे दिग्विजय तुम्हारे करने के लिए लाए हम। और चक्ररथ को एक धक्का दिया, जाओ तुम जाओ बाहुबली के पास। बाहुबली तुम्हारा स्वामी है, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए मकान बना देता है, जायदाद बना देता कि नहीं? तुम समझ लो कि बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए, बाहुबली के लिए हमने बना दिया, हमने 6 गढ़ का राज। जाओ करो राज।
लेकिन देखो तो सही, उस पुण्य को भोग नहीं सके। छोड़े बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। तुम सोच लियो, तुम तो भोग लेंगे, हम कर लेंगे। हम मनमानी करके कितने दिन चल पाएंगे? डॉक्टर के पास जाकर के झूठ बोलो, खिड़की पर जाकर के झूठ बोलो, कितने दिन चलोगे? 5 पाप की हमने कही थी आपसे। देखो, अहिंसा के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। हिंसा के बिना सारी जिंदगी आनंद से चलेगी। तुम हिंसा करके कितने दिन जीना चाहते हो? कितने सुखी होना चाहते हो? झूठ बोल बोल करके कितने दिन? अरे जौलत तेरे पुण्य का बीता नहीं, करार तो न तेरे माफे अवगुण कर है यार, मत बोलो। जब जिब्या नहीं मिलेगी, एक बोलने के लिए तरसोगी तो पता पड़ेगा। हमने कभी ये उत्तर नहीं दिया होगा, हमने अपनी जिद नहीं छोड़ी होगी। जब जिब्या नहीं मिलेगी तब सोचोगे। अब सोचने जिब्या ही नहीं मिली तो मन कहां से मिलेगा? सोचोगे कहा? तरफ तरफ करके दुख सहोगे। टोडरमल जी ने लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता संसार रूपी 8वीं में। 8वीं माने जानते हो? जहां पर दिन में भी अंधेरा हो। इतने घने वृक्ष हैं, दिन में भी अंधेरा हो। सूर्य की एक किरण का प्रवेश नहीं है। संसार रूपी घनी 8वीं में जीव तड़प तड़प के दुख सहते हैं। पराधीन मानते हुए अपने को दुख सहते हैं। दुख से छूटने का उपाय समझ में नहीं आता और दुख दूर होता नहीं, दुख सहा नहीं जाता। अब क्या करें? ऐसे जीवों के उद्धार के लिए केवली रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन हुआ। जैसे माता को करुणा आती है, ऐसे आचार्यों को करुणा आई है। माता को जैसे करुणा आती है कि बच्चे खेलने बाहर गए हैं, अंधेरा हो गया, कैसे ठोकर खा करके गिर जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे आचार्यों को करुणा आई है कि बिना उपाय के ये जीव, सच्चे उपाय के, उपाय माने सच्चा उपाय, झूठे उपाय कर करके कैसे सुखी होंगे? झूठे उपाय माने संयोग जुटा जुटा करके कब से सुखी हो पाएंगे? इस जन्म के संयोग उस जन्म में छूट जाते। अब संयोग जुटाओ। और एक आश्चर्य की बात है, तुमने देखा होगा, आंखें हो तो देखो, नहीं तो अंधों को क्या दिखेगा? और रागांध को क्या दिखेगा? राग उदय जगंध भई, सहजे सो लोगन लाज कमाई। सारी जिंदगी की कमाई एक क्षण में छूट जाता है। घर कहाँ गए, परिवार कहाँ गए, स्त्री कहाँ गई, माता कहाँ गई, वे कहाँ गए, सब मित्र में शत्रु कहाँ गए, जिनसे बदला लेने की कसाई में चलते रहे तुम। एक मोबाइल पर चर्चा आ रही, ये खाने पीने के सामान चल गए उल्टी सीधे, देखा चाउमीन और फलाने और ये, इनमें मिला क्या है कुछ पता है? इनमें मिले हैं जो बेलों में इंजेक्शन लगाया, बेलों में, पेड़ों में, फलों में। अरे बेल में अपने आप दूसरे दिन इतनी बड़ी हो गई, तुमने देखी है? इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। ये दवाइयां उसमें डाली जा रही हैं। जानते सब और मानते कोई नहीं। हम क्या करें? और ये दवाइयों से 8 वर्ष का युवक 15 वर्ष का लगता है।
शरीर का विकास उतना इतना हो गया, फूल के कुप्पा। अब जो चीज फूलेगी समय से पहले, उसमें क्या ताकत होगी। और फिर जो दवाइयाँ उत्तेजन पैदा करती हैं, वो दवाइयाँ माँ और डाली गई। और होटलों के, विदेशी कंपनियों के, देसी कंपनियों के, पैसा कमाने वालों के ये षड्यंत्र हो गए कि इनको कैसे उत्तेजना पैदा की जाए तुम्हारे बाल बच्चों में, और कैसे इनमें यौवन पैदा किया जाए। एक उसने एकदम बताया, हाँ एक दिन टीवी में भी आया था, आया होगा भैया, और उनको फिर शीशा दे दिया, जाओ यौवन देखो अपना, और बुरा वातावरण बना दिया। जाकर के वेश्यालय भरे पड़े, अरब कंट्रीज भरे पड़े हैं, जाओ बेचो, ये पैसा तुम्हारी विकास में काम आएगा। प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बाढ़ को कौन रोक लेगे। और बांध बना लिए तुमने, सूखा को कौन रोके, वो पानी बचे कोई नहीं। अब लगता है हम कर लेंगे, हम कुछ इंतजाम करेंगे, इंतजाम कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अनादि निरंतर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। पाप के उदय से जीव दुखी होता है, पाप के परिणाम से जीव दुखी होता है। पुण्य के परिणाम से जीव को इंद्रिय सुख की सामग्री मिलती है, और पुण्य के उदय में मिलेगी। और धर्म के परिणाम से जीव सुखी होता है। बिना भेद ज्ञान के सुखी होने की कोई विधि नहीं। ये तो स्वरूप है भैया, संसार का यही स्वरूप है। बाबा जी नहीं, कथाओं का यही स्वरूप है। हमने कहा था क्रोध तुम्हें अंधा बना देता है, मन बहरा बना देता, बोलने सुनने नहीं देता, और मायाचारी गूंगा बना देती है, बोल नहीं पाओगे तुम, एक शब्द ही नहीं बोल सकते। जिंदगी भर में हम क्या कहें, हम क्या बोले, हम क्या बोले, हम क्या बोलने चाहिए कहो। लेकिन इस स्वच्छंदता का फल अनंत दुख है, ये पता है तुम्हें। आप ठीक कह रहे, अरे हम ठीक कह रहे, ये तो ठीक है, तुम्हें ठीक लगे तब तो ठीक बनेगा। शास्त्रों में ठीक लिखा है, हम ठीक कह रहे हैं, और क्या गलत कहने के लिए यहाँ बैठे हैं। शास्त्रों में क्या आचार्य गलत लिखेंगे, लेकिन तुम्हें तो सही लगे कि ये बात सही है। इसीलिए कुन कुन स्वामी ने लिखा, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, प्रमाण करना। उमा स्वामी महाराज लिख गए, मार्गा चिबन्नजार्थम परसो दिव्या परिसहा। ये परिचय सहन करने योग्य हैं, और कुछ उपाय दूर करने योग्य है ऐसा नहीं। प्यास लगी पानी पी ले, अरे भाई बिना पानी के प्यास बुझाने का प्रयत्न करो। सोचो, जिसके आश्रय से प्यास लगती है वो शरीर ही तुम नहीं हो, वो तुम्हारे शरीर ही नहीं है। तुम्हारा पानी कौन सा होगा, तुम्हारा भोजन कौन सा होगा, तुम्हारी गर्मी कौन सी होगी, तुम्हारी शीतलता कौन सी होगी। ये पौद्गलिक शरीर तो तुम्हारी नहीं हो सकता, तुम तो ज्ञानशाली ही हो। अपना वैभव देखो, अपनी प्रभुता देखो, अपनी दुख देखो, अपना सुख देखो। लेकिन ऐसा लगता है इसने अभी बंद हो जाए तो क्या, इसने बंद कर दिया। ऐसी मिथ्या मान्यता अनादिकाल की पड़ी है गहरी, कि पर का ही दोष दिखाई देता है, अपना दोष दिखाई देता ही नहीं, अपने उदय दिखाई देता ही नहीं, अपना उपयोग नहीं दिखाई देगा, अपना उदय नहीं दिखाई देगा।
उदय से प्रतिकूल कोई सामग्री मिल सकती है कभी किसी को? नहीं मिलेगी। अपना उपयोग न छोड़े वो सामग्री सुख दुख का कारण हो सकती है? नहीं हो सकती। अरे हम कहते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं बाजे बजते रहे और सोते रहे, जब नींद आए तो तुम सो नहीं सकती खाली। इसका मतलब है तुम्हारा उपयोग चंचल है। इतनी दूर की बात सुनता है, इतनी पास की बात नहीं सुनता, तो क्या मतलब हो गया? बदलो अपने उपयोग। अरे ये तो साधना है, तपस्या है। घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, जल को शीतल करने की शक्ति है निमित्त बने से, लेकिन घड़े को अग्नि में तपाया जाए तब वह शक्ति प्रकट होती है। आत्मा में भी परमात्मा बनने की शक्ति है, वह शक्ति तब प्रकट होगी। तपस्या, तपस्या बिना प्रकट नहीं होगी। विचार करो, आत्मा में गुणस्थान नहीं होते, मार्गण नहीं होती, सिद्ध भगवान में नहीं होते गुणस्थान मार्गण। सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत हैं, व्यवहारातीत हैं। संसारी जीव की भी केवल पर्याय में होते हैं। संसारी जीव की भी अशुद्धता है, अशुद्धता है। संसारी जीव के भी स्वभाव में नहीं है। ये 14 प्रकार की मार्गना हो, चाहे 14 प्रकार के गुणस्थान हो, मग्गण गुण ठाणे 14 हवंत अशुद्ध नया बेड़िया संसारी। सबे शुद्धा हो, शुद्ध नया स्वभाव से देखो तो कौन चीज शुद्ध नहीं। सोने का कुंडल बनाओ, कड़ा बनाओ, मुकुट बनाओ, हार बनाओ, कौन सी ऐसी पर्याय है जहां सोना सोना न हो? सोना सोना न हो ऐसी कोई अवस्था नहीं हो सकती सोने की। जीव की ऐसी कौन सी अवस्था है जब जीव न हो? सबे शुद्धा हो, शुद्ध नया। और सब में अपन भी शामिल हैं कि नहीं? शब्द बदल जाते हैं, भाव थोड़ी बदलेगा। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। जीव के असाधारण भाव 4 कहे, 5 कहे हैं, उनमें पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। औदैहिक भाव के बिना संसारी नहीं होता। छायक भाव के बिना मोक्ष नहीं होता। क्षयोपम भाव के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। और औपसर्गिक भाव के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। इसमें पारिणामिक भाव बिना कोई जीव नहीं होता, ये सोचो। सब जीवों के भीतर वह परमात्म शक्ति बसी हुई है। उसे देखो, समझो, उसका विचार करो। वह शक्ति ही तुम्हें सुखी बनाएगी। कब? जब उसकी व्यक्ति होगी तब। जब तुम उसे स्वीकार करोगे तब, समझोगे तब। और वैसे ही करते रहोगे तो कुछ नहीं। कल एक बात कही थी, ऊपर ऊपर के वाचन सुनने से कुछ नहीं होता। ऐसे ऊपर ऊपर की क्रियाओं से भी कुछ नहीं होने वाला। ऊपर ऊपर की क्षोभसम से भी कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला मतलब
कुछ नहीं होने, मोक्ष मार्ग नहीं होने वाला। पुण्य पाप भी नहीं होता, ऐसा मत समझ लेना। ऊपर ऊपर की क्रियाओं से पुण्य पाप होगा। जब तक धर्म की क्रियाओं में ये जीव लगा रहेगा, जुटा रहेगा, बैठा रहेगा, पुण्य बनेगा। लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होगा वेद ज्ञान के बिना। ऊपर ऊपर की क्रियाओं से पुण्य पाप हो जाए तो हो जाए भाई, हम क्या करें। वो भी परिणाम सहित क्रिया होगी तब। यहाँ बैठने पर भी हमारा पुण्य का बंध तब होगा जब जिनवाणी सुहाएगी। अगर जिनवाणी सुहाएगी नहीं मदमत्सर भाव से, मदमत्सर भाव माने ये तो बेई बातें हैं, ये तो हम जानते ही हैं। ये मद भाव है और मत्सर भाव ये कितु जानता है। मात्सर्य भाव बने ईर्षा भाव, ये कितना जानते। एक आध प्रश्न रट रहे अपने, और उत्तर समझने के लिए तो हमें आता नहीं, हम अज्ञानी हैं। और प्रश्न करने के लिए हम अज्ञानी नहीं। अज्ञानी हो तो ज्ञानियों की चुपचाप सुनो, ज्ञानियों की विनय करो, ज्ञानियों की सेवा करो, ज्ञानी हो जाओगे। लेकिन ज्ञानियों से ईर्ष्या करने पर ज्ञानी तो नहीं हो सकते। जैसे कोई धनवान से ईर्ष्या करे और धन की प्राप्ति की अभिलाषा करे, धनवान की ईर्ष्या से पाप होगा। धनवान कैसे धनवान बना है, इस बात को सोचो। अब तुम समझ लोगे कि धनवान कैसे बना, पुण्य से बना है। अरे हम ये कह रहे धनवान बना ही नहीं, उसने अपने को धन का स्वामी मान लिया है। धन उस समय भी भिन्न है उसे। और वेद ज्ञानी जीव से भिन्न जान करके, असार जान करके छोड़ गए, छोड़ने लायक। धनवान कैसे बने हैं? अरे अभी भी धनवान नहीं है। जैसे तुम भले कपड़े पहन लो और पूरे मिल के उठा करके ओढ़ लो ऊपर से, लेकिन तो भी नग्नता का अभाव नहीं हो सकता। कपड़े के भीतर नंगे ही रहोगे। नग्नता का एक शास्त्रीय शब्द है, तिरोभाव तो होगा, माने नग्नता दिखाई नहीं देगी, कपड़े दिखाई देंगे तो, लेकिन नग्नता का अभाव नहीं हो सकता। उस समय भी कपड़े के भीतर नंगे हैं। एक दीवार बन गई, हॉल बन गया, आकाश नहीं रहा हो। आकाश तो इसके भीतर भी है, ऊपर भी है। जहां पुद्गल ऐसे स्थूल रूप से है, वहां भी आकाश है कि नहीं? और आकाश को जानने वाला ज्ञान भी है कि नहीं? इसे, इस पत्थर को वहां से यहां लाने वाला कोई धर्म द्रव्य भी है कि नहीं है? यहां रखने वाला अधर्म द्रव्य भी है। इसका परिणमन बदलने वाला काल द्रव्य भी है। अब जो 6 द्रव्य है तो आपको कहां से दिया? तुमने क्या किया? तुम मुफ्त में ये कहते हो कि हमने ये किया, हमने हॉल बनवाया, मानते मुफ्त में मान लिया ये मेरा वैभव है। उस अज्ञानी को, जिस वैभव को छोड़ नहीं सकता, पुरानी भाषा में कहें तो चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। चमड़ी चली जाए, उधर जाए ऊपर से, लेकिन दमड़ी नहीं छोड़ेगा। खोपड़िया फूट जाए, लेकिन टैया छूटे, रुपया नहीं छूट जाए। पुरानी कहावतें हैं ये। माने इतना मोह जिसको है उस धन के प्रति, वह भी धन को छोड़ करके चाहता है कि लेकर के आता है। तो भी धन को छोड़ करके जाएगा, धन को लेकर के नहीं जा सकता। मोही है तो है, माने मोही होने पर भी वस्तु का स्वरूप अन्यथा तो नहीं हुआ। मोही होने पर भी पर वस्तु अपनी नहीं हुई। वस्तु का स्वरूप अन्यथा नहीं हुआ,
माने भेद ज्ञान का अभाव नहीं हुआ, अत्यंता भाव का अभाव नहीं हुआ। हमने इसे अपना मान लिया है, अपना हुआ नहीं। एक बात बताओ, लड़की का पालन पोषण अपना मान करके करते हो, पराया मान करके करते? कितना लाड प्यार करते अपने, कोई भेद नहीं, पढ़ाने लिखाने में, खाने पिलाने में, पहनाने उड़ाने में कोई भेदभाव नहीं करते। और तो अभी लड़की छोड़ करके जाती है कि नहीं? क्या करे? संसार की यही रीति है, अपने को भूल करके वह दुखी होगा तो होगा, पर को अपना मान ही तो लिया है, अपना हो थोड़ी गया है। ये हमारे पंडित जी लोग कहेंगे मानने से क्या होता है, हम कहते मानने से, विपरीत मानने से बहुत पाप होता है, सम्यक मानने से सुख का द्वार खोलता है। मानने से क्या होता है ये मत सोच लेना। मैं जीव को मार सकता हूं, ये क्या है? अदेवता। मैं जीव को मार सकता हूं, उस मारने के भाव से और मार सकता हूं इस मान्यता से केवल पाप ही होता है। मैं जीव को बचा सकता हूं, बचाने के अभिप्राय से पाप होता है, और बचाने के भाव से पुण्य होता है। ध्यान रखना, बचाने के अभिप्राय से मैं बचा सकता हूं, मैंने बचा लिया, नहीं मरे गए होते बाद हमने बचा लो तो हम आ गए। बचाने के भाव से पुण्य होता है, लेकिन बचाने की मान्यता से पाप भी होगा। मार सकता हूं, बचा सकता हूं, दोनों क्या अभिप्राय खोटे हैं। क्यों? बचाने के भाव से बचता नहीं और मारने के भाव से मरता नहीं। मारने का भाव होने पर भी वह जीव आयु हो तो बच जाता है, और मारने वाले का भाव चलता रहता, मारना तो है। पौराणिक दृष्टांत भी दिए थे और आप देखते भी, कितना बदला लेने का भाव आता है, कितना मारने का भाव आता है, दुखी करने का भाव आता है। केवल आकुल व्याकुल हो रहे थे और क्या करते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं इनको देख करके, इनके वैभव को देख करके, इनके छेवसों को देख करके। लेकिन होता क्या है? मद मत्सर भाव से शास्त्र ही सुनने वालों को पाप बंद नहीं होता। कोई भी क्रिया मद मत्सर भाव से किया है, चाहे धर्म के नाम पर हो चाहे पाप के नाम पर हो, केवल पाप होता है। माना ही तो दिया है हमने उस वैभव को अपना, वो वैभव अपना हो तो नहीं गया। तो भी वो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मानने से अपना हो जाए। मानने से अपना हो जाए तो एक दर्पण लगा दे, पड़ोसी की दुकान अपनी हो जाए। कई झलकी हमारे दर्पण में, सोचो, झलक सकती है, अपनी नहीं हो सकती। दिन भर दुकान चलाएगा और 1 इंच चलेगी नहीं, 1 इंच भी खींचती नहीं है, नहीं तो पड़ोसी की दुकान में घुस जा के नहीं। और क्या कर रही? दुकान चला रही, चला रही दुकान तुम्हें चला रही थी कि तुम दुकान को चला रही थी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। दुकान चलाते समय भी तुम अपना उपयोग चला रहे थे, और लगता ये है हम दुकान चला रहे, हम कमा रहे, हम बना रहे, हम ये कर रहे। अब बुरी भाषा में हम कभी कभी कह देते हैं, भैया कुत्ता भी ये सोचता है गाड़ी को हम चलाते हैं, तुम ये सोचते हो संस्था को हम चला रहे। अंतर क्या है? या तो उस पर्याय से आए हो, नहीं तो उस पर्याय में जाने की तैयारी।
इसीलिए कर्तृत्व का मिथ्या अहंकार ये जीव को दुखी कर रहा है जबरन। और ये अध्यवसान अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? दुख के ही कारण है और पर द्रव्य में अकिंचित कर है। ये अध्यवसान पर के लिए तो अकिंचित कर हैं और अपने लिए दुख के कारण है। मतलब अब एक एक शब्द लगा वहां पर, ये मारने का अभिप्राय है, उसके सामने वाले तो मरेगा नहीं और तुम बहुत में हिंसा का बंद बांधो। हमने मान लिया ये हमारा है, ये तो हम अपना होगा नहीं और तुम बहुत में पाप बांधोगे। सबे शुद्ध नया ऐसा अनुभव करो। शुद्ध नय का विषय है ये अशुद्ध नय का विषय है। 14 प्रकार की मार्गणाएं और 14 प्रकार के गुणस्थान जीव के होते हैं। इनको जानो, और जानो तो कैसे जानो? इनमें जो वीतरागता है सो उसे उपादेय मानो, इसमें जो राग है उसे हे जानो। जानो तो सही, हे को हे और उपादेय को उपादेय। चौथे गुणस्थान में जितनी वीतरागता है उतना अंश उपादेय है और जितना राग का अंश है वो हे। चौदह प्रकार की मार्गणाएं देखो, 4 गति है और 4 गतियों से पार भगवान आत्मा उपाधि। जो 4 गति में अपना उपयोग भ्रमाता रहता है, मतलब ये भैंस 3 गति में, ऊंट 3 गति में, ये नारक गति में, ये देव गति में, ये मनुष्य गति में। अरे गति में ही तो है, अपने में तो नहीं है। अपने में गति नहीं है और गति में अपन नहीं है। चारों गतियां, बड़ी सुंदर बात लिखी है। चारों गतियां केवल जीव की विराधना का फल है। पंचम गति जीव की आराधना का फल है। अगर इन 14 मार्ग किसी कहते हैं, मार्गना अन्वेषण खोजा जाए इनसे जीव को, लेकिन 14 प्रकार की मार्गणाओं को अगर देखा जाए तो 14 मार्गणाओं में जीव नहीं है और जीव में 14 मार्गणा नहीं। ये सब रचना परतनी, या में तू नहीं जीव, तेरो दर्शन ज्ञान है, या में बसे। 14 मार्गणाओं में जीव कहाँ मिलेंगे? जीव मिलेंगे 14 प्रकार की मार्गणाओं में मिलेंगे, लेकिन वे जीव नहीं होंगे, विराधक होंगे। आराधक जो होंगे वो 14 प्रकार की मार्गणाओं में नहीं होंगे। पंडित बनारसी दास जी ने एक बढ़िया बात लिखी, आत्म गवेची है न ग्रस्त है न जती। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित, सांचे सांचे बेन कहें, सांचे समकिति हैं जिनमती। विचार करो, ये मार्गणाएं जीव में होयो कहाँ है और मार्गणाओं में जीव खोलो कहाँ है? डब्बे में शक्कर और शक्कर में डब्बा लिखो। डब्बे में शक्कर नहीं है, मिठास नहीं है कहीं भी, और शक्कर डब्बे में नहीं है। और फिर भी कहने का व्यवहार अलग है। शक्कर का डब्बा, डब्बे की शक्कर, शक्कर में डब्बा, डब्बर में शक्कर, ये सब व्यवहार नहीं कि कहाँ प्रयोजन पड़ता है वहां कहे जाते हैं, लेकिन परमार्थ से देखो तो डब्बे में शक्कर अलग है, शक्कर शक्कर है और डब्बा डब्बा है।
जिस समय मिश्री उस डब्बे में रखी है उस समय भी डब्बा मीठा नहीं हो गया, लबालब भरिए ऊपर तक, लेकिन डब्बा मीठा नहीं हुआ। उस समय भी मिश्री ही मीठी है। अरे हमने तो आपको दृष्टांत दिया था, नींबू की शिकंजी बनाए, उसमें मिठास कितना है? नींबू की शिकंजी बनाए, उसमें मिठास कितना है? जितनी शक्कर। अगर तुमने एक दाना डाल दो तो मीठी देखो नहीं मालूम पड़े। उस शिकंजी में जितना ही शक्कर है उतना ही मिठास है। कोई एक दाना डाल करके एक पावर मिठास जैसा स्वाद चाहे तो नहीं मिल सकता। जो खटास है वह नींबू का है, मिठास है वह मिश्री की है, फीकापन है वह पानी का है, तीखापन है वह काली मिर्च का है। अपनी अपनी अलग अलग स्वाद है। जानने के चमत्कार से आत्मा प्रकाशित हो रहा है। मुर्दा में और जिंदा में का अंतर है? एक मशीन में और तुम में का अंतर है? पंडित दीपचंद जी की भाषा में कहें तो इस विश्व में केवल जानने का चमत्कार है और कोई चमत्कारी तत्व नहीं है, और वह जानने का चमत्कार केवल जीव का है, अपना है, हमारा है और किसी का नहीं। शरीर में जानना क्यों हो रहा है? इसके भीतर जीव है। मुर्दे में जानना क्यों नहीं हो रहा? इसके भीतर जीव नहीं। मशीन में जानना क्यों नहीं है? एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, एक रिमोट लगा करके तुम ऐसा यहां रख दो, दरवाजा बंद कर देगा तब खोल देगा, ठीक है। लेकिन तुम भले अध्यक्ष बने रहो, बूढ़े बने रहो, वो रिमोट तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा। ये भीतर है, नहीं देर में बंद कर दिए, कोई बात नहीं। बूढ़ा नौकर तो तुम्हारा लिहाज कर दिया, आज देर हो गई, इनकी देर है, अब भीतर हैं, बाद में निकलें तब बंद करेंगे। लेकिन रिमोट का वो एकदम दरवाजा बंद, तुम रह गए तो रह गए भीतर। वो सोचने समझने की शक्ति नहीं है। हम आपसे कहते हैं, अगर आप में सोचने समझने की शक्ति का विकास नहीं हुआ तो रिमोट में और तुम में कहां अंतर है? धोबी के कपड़े साफ हैं लेकिन अहिंसक नहीं। क्यों? उनके धोने में उस धोबी ने नदियों ने भी चीर डुबाई, कोसन के जी मलाए। होटल की मेज साफ मिलेगी तुम्हें, आपको चमचमाती हुई, लेकिन गंदगी कितनी है? वो बता रहे थे हॉस्पिटल, ऐसा बढ़िया हॉस्पिटल लगे जैसे का होटल में आए हो। अच्छा, तो ऐसी इस हॉस्पिटल में कोई मरता नहीं, और जो हॉस्पिटल घूमते घूमते भीतर का कच्छ देगा पीछे का, हे भगवान इतनी बदबू। वो होता क्या था कि हॉस्पिटल में जो मरीज खत्म हो जाए उसको तो पीछे के दरवाजे से निकालना है, आगे का रिसेप्शन तैयार। भैया जिसके बाहर से देख रहे हो तुम भीतर से भी देखना सीखो। हर चमकने वस्तु वाली सोना नहीं होती। बाहर से हमें ऐसा दिखाई दे रहा है भगवान, ये नहीं भगवान में तो कुएं है, लेकिन भीतर से देखो कितनी गंदगी। कुछ न्याय न्याय का विवेक नहीं, कुछ बच्चा बच का विवेक नहीं। उस दिन हमने आपसे कहा था, पैसा के बल पर अपने बिस्लरी बोतल में रख दी, एक बराती के लिए एक एक, ठीक है, लेकिन छने पानी की व्यवस्था कहां गई? छन्ना जो जैनी का चिन्ह था वो कहां गया?
एक ब्रह्मचारी थे, अब तो शांत हो गए, अधिकांश कह देते थे वो बोरिंग का पानी डायरेक्ट आ रहा। हमने कि महाराज डायरेक्ट आ रहा हो तेरी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें तो छानना है बाल्टी में लेकर के। हम उन मुनराजों के शिष्य हैं जो सुधे हुए को फिर सोचते हैं। मालूम है एक अजैन खड़ा था, आहार दिख रहा था, मुनराज ने की अंजलि में आहार रखा, उन्होंने उसको सोधा, बोला यहाँ भैया तुम्हारे महाराज बड़े बेमी हैं। कहे बेमी कैसे कि अब हाल तो सोच के था उन्होंने और फिर सोच रहे। हमने कहा उसने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं, महाराज अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है ये भोजन सोच रहे हैं, सच पूछो तो वे परिणाम सोच रहे हैं। भोजन सोच रहे हैं, अरे भाई ये अंदर में सोच रहे हैं ये भोजन हमारा भोजन नहीं है, और ये भोजन भी हमारा संयम का निमित्त हो। तुम्हें जो देख रही भोजन सोच रहे, सही बात है, उस भाई ने सोचा है, उस बाई ने सोचा है, बिल्कुल सही बात है, और बे सोच के बनाओ है, सोच के सब करो है, और सोच का भोजन है, लेकिन परिणाम शुद्ध नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। दूध भी अगर आपका बिल्कुल बढ़िया पेय है, लेकिन गटक गटक पी जाओगे तो तुम्हें स्वाद नहीं आएगा और ना स्वास्थ्य बनेगा। चूसोगे, तुम्हें मालूम है बच्चा माता के दूध को पीता नहीं है, चूसता है। इतनी पतली धार है, बस वो चूसता रहता, बस वो तो जा पाए, क्यों, जितना पच पाएगा। एक एक उसकी धार लार से मिलती हुई जाती बच्चे की और पचता रहता है। बच्चा बिल्कुल चलता फिरता नहीं है और तो भी वो पांव चलाता, हाथ चलाता और पचा लेता उसको वहीं पलने में। अगर भैंस का दूध दे रहे तो बच्चे की क्या दशा हुई सोचो। इसलिए दूध बनाने वालों ने भी डिब्बे पर लिखना पड़ा, सबसे सुंदर आहार है मां का दूध। क्यों? ऐसी हमने सोचा, ऐसी कौन सी चीज की कमी है जो मां के दूध में है और इन दूधों में नहीं है, भैंस के दूध में, गाय के दूध में, बकरी के दूध में नहीं है। वो है बादशाह का विटामिन। मां के दूध में बादशाह झरता है बच्चे के लिए, भैंस के दूध में कहां से आएगी? वो बादशाह कहां से लाओगे? वही सामान, वही चीज, वही सब बातें। सैकड़ों लोग कहते हैं चौके में जैसा स्वाद है वैसा स्वाद नहीं, हमने कहां से ले आओ? यत्नाचार, विवेक, सावधानी कहां से लाओगे? जीव गया कहां से लाओगे आप? उन्हें एक चीज कुरा दियो, अब ऐसे उठाए कुराई दी, एक बोरा डाल दियो, डाल दी और जा दो ऐसे। अब उसके साथ में मट्टी भी जाएगी कि नहीं जाएगी? अपन उसको अलग कर देंगे। स्वाद विटामिन का नहीं होता, स्वाद होता है बादशाह का। बादशाह में आपको रस रह गएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं छने पानी को ध्यान रखो, बिस्लरी बोतल को ध्यान मत रखो। होगा वो छने पानी का बाप, हमें नहीं मतलब, लेकिन हमें छना पानी चाहिए। तीर्थंकर का पिता बनोगे, तीर्थंकर बनोगे। धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति के लिए तीर्थंकर चाहिए, तीर्थंकर का पिता नहीं चाहिए। धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति तीर्थंकरों के द्वारा होती है, तीर्थंकरों के माता के द्वारा, पिता के द्वारा नहीं होगी।
सबे शुद्धा शुद्ध नया। अनुभव करो, अनुभव करने के लिए परमागम शुद्ध है। और 14 प्रकार की मार्गणाएं और 14 प्रकार के गुणस्थान संसारी जीवों को अशुद्ध नय से होते हैं, ये जानने के लिए। और संसारी जीवों के भी केवल पर्याय में होते हैं, स्वभाव में नहीं होते। और अब आप सोचो, संगी पंचेंद्री हो, ज्ञानी हो, कम से कम सोचो, ये 14 प्रकार की गुणस्थान क्यों होते, 14 प्रकार की मार्गाएं क्यों होती हैं? उनके क्यों नहीं होती, तुम्हारे क्यों होती हैं? तुम्हारे विपरीत परिणामों के फल से ये विपरीत भाव आ जाते। ये पानी शीतल स्वभावी, ये पानी गरम, गरम क्यों हो गया? इसमें अग्नि का संयोग, इसमें अग्नि का संयोग नहीं। ये विराधना का फल है 14 प्रकार की मार्गणाएं और 14 प्रकार के गुणस्थान। और इन मार्गा और गुणस्थानों में भी ये समझ लेना का जितनी वीतरकता है वही उपाधि है, जितना रागांत है वह उपाधि नहीं है। और जिसके आश्रय से वीतरकता होती है वह परम उपाधि है, आश्रय करने योग्य उपाधि। इस भेद ज्ञान सहित अगर हमने मार्गाण गुणस्थान को पढ़ा तो संसार का अभाव हो जाएगा और मोक्ष मार्ग में हम प्रवेश कर जाएंगे। और अगर इन भेद ज्ञान के बिना 14 प्रकार की मार्गाण रटती, उनकी परिभाषा रटती और गुणस्थान रटती है, जैसे कुछ भी नहीं होगा। क्षय बढ़ेगा केवल तुम्हारा। जगत के जीव तुम्हें विद्वान कह देंगे, त्यागी कह देंगे, धर्मात्मा कह देंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी भला नहीं हो पाएगा। तुम्हारा भला होगा इन गुणस्थान और मार्गों से पार शुद्ध आत्मा को देखने। विचार करो, देखो।